स्टूडेंट्स आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है इफ फंक्शन। तो इफ फंक्शन बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले के थ्रू हम मल्टी कंडीशंस लगाकर अपने रिजल्ट को गेट कर सकते हैं। अब ये किस टाइप की कंडीशंस को एक्सेप्ट करता है और किस टाइप के रिजल्ट हम किस तरीके के रिजल्ट हमें देता है, वो हमें यहाँ समझना है बेसिकली। तो इफ फंक्शन में कुछ ऐसा वर्क होता है कि जैसे आपने स्टूडेंट का डेटाबेस यहाँ बनाया हुआ है या मार्कशीट बनाई हुई है, तो स्टूडेंट के मार्क्स आपको यहाँ पर गेट करने हैं कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 300 से ऊपर हैं वो पास हैं और बाकी सब फेल हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आप सभी के लिए ये है कि आप सभी क्या कर सकते हैं कि इस तरीके के कंडीशंस को लगाकर, लॉजिक्स को लगाकर आप अपने रिजल्ट तक वेरी इजीली पहुंच सकते हो। तो अब ये कंडीशन स्टूडेंट के मार्कशीट के साथ भी हो सकती है, अनदर डेटा के साथ भी हो सकती है। तो वो डिपेंड है कि सिचुएशन के ऊपर कि क्या सिचुएशन यहाँ बेसिकली बन रही है, वो हमें यहाँ समझना है। तो इफ फंक्शन कंडीशंस लगाकर डेटा को फाइंड आउट करना, रिजल्ट फाइंड आउट करना और एक बेटर रिजल्ट तक पहुंचना बेसिकली इफ फंक्शन होता है। तो इफ फंक्शन में और क्या चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे ग्रेड सिस्टम भी हम इसके अंदर निकाल सकते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया कि पास फेल वगैरह हम निकाल पाएंगे। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ ग्रेड सिस्टम कि ए ग्रेड है, बी ग्रेड, सी ग्रेड या पास। जैसे कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स 400 से ऊपर है उसकी ग्रेड ए आनी चाहिए, जिसके मार्क्स 300 से ऊपर है उसकी ग्रेड बी आनी चाहिए, जिसके मार्क्स 200 से ऊपर है उसकी ग्रेड सी आने चाहिए, बाकी सब जो है पास होने चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि ग्रेड भी निकाल सकते हो। और अनदर कुछ कंडीशंस और हो सकती है, जैसे कि एग्जांपल मैं आप सभी को दे सकता हूँ। जैसे कि एक सैलरी का डेटा अगर आपने बनाया है कि जो भी एम्प्लॉय मैनेजर है, तो मैनेजर की सैलरी का आपको 10% कैलकुलेट करना है कि जितने भी मैनेजर मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिव देना है 10%, और जो मैनेजर्स नहीं है उनको देना है 5%। तो इस तरीके से ये कंडीशंस भी एप्लीकेबल हो सकती हैं। तो इस तरीके का सारा काम करने के लिए, कंडीशन बेस्ड वर्क करने के लिए, लॉजिक बेस्ड वर्क करने के लिए हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं, इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो जो चीज अभी मैं आप सभी के सामने लिखने जा रहा हूं बेसिकली वो है इसके सिंटेक्स, इसका स्टेप्स, इसका प्रोसेस कि क्या मेंशन्ड होना चाहिए बेसिकली आपकी इफ फंक्शन। जब आप इसे लगाओगे तब आपको किसकी चीजों का ध्यान रखना है, आपको वहां पर क्या क्या पुट करना है, उसके अंदर क्या क्या पूछता है, वो पॉइंट मैं आप सभी के सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि जब आप कोई भी फॉर्मूला या इफ फंक्शन इसमें लगाएंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और वो आपसे क्या क्या चीजें पूछेगा, वो यहाँ पर अभी मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो इफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट जहां अभी तक जो समझाया वो आप सभी को समझ में आ गया स्टूडेंट? यस सर नोट प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब जैसे यहाँ पर मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इसका क्या नाम है, क्या इसके अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि आपका लॉजिकल टेस्ट क्या है। लॉजिकल टेस्ट बताता हूँ अभी। फिर दूसरा ये पूछता है वैल्यू इफ ट्रू। फिर थर्ड पूछता है वैल्यू इफ फॉल्स। यहाँ क्या क्या चीजें आएंगी। लॉजिकल टेस्ट का मीनिंग होता है बेसिकली कि आपको कंडीशन लगानी है।
कि सपोज A1 सेल में अगर ग्रेटर देन 300 मार्क्स हैं, मैंने कहा कि अगर इस सेल में 300 से ज्यादा मार्क्स हैं, तो ये हुआ लॉजिकल टेस्ट। तो जब भी आप किसी भी सेल के ऊपर कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, इफ फॉर्मूला लगाते हैं जब किसी भी सेल के ऊपर, तो आपको उसका पहला सेल सेलेक्ट करना होता है, उस कॉलम का पहला सेल सेलेक्ट करना होता है, टोटल का पहला सेल सेलेक्ट करना होता है, जिससे हम उस पे कंडीशन अप्लाई कर पाए कि अगर इस सेल में ग्रेटर देन 300 मार्क्स लिखे हैं, तो वो आंसर क्या करे, और 300 से ऊपर नहीं है तो क्या आंसर करे। तो इसीलिए A1 ग्रेटर देन 300 ये मेंशन किया, और फिर ये आपका लॉजिकल टेस्ट होगा, आपकी कंडीशन होगी, आप यहाँ पर कंडीशन पुट करेंगे, आप अपना क्वेश्चन पुट करेंगे, जहां पर वो लॉजिकल टेस्ट पूछेगा। तो अभी सिर्फ मैं ये समझा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज पूछता है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल मैंने लॉजिकल टेस्ट क्या डाला इसके सामने कि A1 ग्रेटर देन है 300 के। तो ये चीज आपको बतानी पड़ेगी कि कौन सा सेल है और कितने से ग्रेटर देन है। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे तब वहां पर इस चीज को आप पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे। वैल्यू ट्रू, अगर ये वाली वैल्यू A1 ग्रेटर देन 300 है, अगर ये वाली वैल्यू 300 से बड़ी है, तो क्या आंसर चाहिए। मैंने कहा कि अगर ये वैल्यू 300 से बड़ी है, मतलब A1 सेल में अगर 300 से बड़ा नंबर लिखा है, तो आपको क्या आंसर चाहिए। तो जब भी आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, या आपको आपका आंसर टेक्स्ट में चाहिए होता है, तो मस्ट है कि आप उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे। तो जब फॉर्मूला लगाओगे, तब पास को आप इन्वर्टेड कोमा में लिखने वाले हो। तो ये वैल्यू ट्रू है कि अगर ये सही है, तो क्या आंसर आना चाहिए, वो आप वैल्यू इफ ट्रू में लिखोगे जब आप फॉर्मूला लगाओगे। और यहाँ वैल्यू फॉल्स कि अगर वो वैल्यू A1 सेल में 300 से ऊपर नहीं लिखी हुई, तो आपको क्या आंसर चाहिए। मैंने कहा फेल आंसर चाहिए। तो यहाँ पर आप उसको सिंपली फेल लिख, सिंपल फेल। तो अब मैं फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक डेटा बनाता हूँ और उस पे फॉर्मूला लगाता हूँ, और ये तीनों चीजें उसमें आपको लगाकर दिखाता हूँ कि उसमें कैसे लिखी जाती हैं और कैसे अप्लाई की जाती हैं। तो पहले एक डेटा बना लेते हैं जिसके ऊपर हम उसको इजिली कवर कर पाएंगे। यस। तो अब मैं यहाँ रिजल्ट निकाल रहा हूँ पास या फेल का। तो इस रिजल्ट के फर्स्ट सेल में फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करता हूँ। इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। तो जब भी कोई फॉर्मूला आप एक्सेल में लगाते हैं, तो मस्ट है कि आपको इक्वल्स टू लगाना ही पड़ेगा। विदाउट इक्वल्स टू जो है, आप कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, देन लॉजिकल टेस्ट। अब ये देखो तीनों चीजें नीचे पूछ रहा है आपसे, तो वो तीनों चीजें आप जो है वो आप यहाँ पर डालोगे। लॉजिकल टेस्ट मीन्स कौन से सेल पे आपने कंडीशन लगानी है। मैंने कहा इस सेल पे कंडीशन लगानी है, तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया, इस सेल पे क्लिक कर दिया। और मैं कहता हूं कि अगर ये सेल बड़ा है, तो मैंने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया।
मैंने कहा कि अगर ये सेल बड़ा है 300 के, अगर ये सेल बड़ा है 300 के, तो आपको क्या आंसर चाहिए? तो अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, तो कि आप लॉजिकल टेस्ट से वैल्यू इफ ट्रू पर जाएं, कि इस पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएं, तो आपको बीच में कोमा लगाना होता है, सिंगल कोमा, सिंपल कोमा, ये लगाना होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। तो वैल्यू इफ ट्रू पे आने के लिए आपको कोमा डालना होगा। जैसे लॉजिकल टेस्ट का काम खत्म हो जाएगा, तो आपको दूसरे पॉइंट पे आने के लिए कोमा डालना होगा। तो इसीलिए अब आपको यहाँ, आपने इसको यहाँ बताया कि अगर ये सेल, अगर F7 ये वाला सेल बड़ा है 300 के, तो आंसर क्या आना चाहिए? अब वो आपको वैल्यू ऑफ ट्रू में लिखना है। तो आप यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ऑब्वियसली कोई भी चीज आप खुद से लिखते हो तो इन्वर्टेड कोमा में आता है। टेक्स्ट लिखते हो जब भी आप कोई भी आंसर अगर टेक्स्ट में लेना चाहते हो, अल्फाबेट्स में लेना चाहते हो, तो मस्ट है कि उसको आप इन्वर्टेड कोमा में डालोगे। देन कोमा लगाओ। अब इसके अंदर वैल्यू इफ फॉल्स है, तो वैल्यू इफ फॉल्स में अब आपको यहां पर फेल लिखना है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो ब्रैकेट क्लोज करना बड़ा जरूरी है। तो जैसे आप इक्वल्स टू इफ लगाते हो कि अगर ये सेल बड़ा है 300 के, तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर पास, फिर कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा में फेल, कि अगर ये 300 से बड़ा है तो आंसर आना चाहिए पास, या 300 से बड़ा नहीं है तो आंसर आना चाहिए फेल। देन जैसे आप इसको एंटर करते हो तो आपका आंसर आपको दे रहा है, और इसको नीचे ड्रैग कर देते हो, नीचे की तरफ खींच देते हो, तो सभी का आंसर निकाल देगा। जो 300 से ऊपर सेल होगा वो पास है, 300 से ऊपर नहीं होगा तो वो फेल है। तो एक बार फिर ट्राई करते हैं, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, कि अगर ये सेल 284 सेल अगर बड़ा है, अगर बड़ा है 300 के, तो आंसर आना चाहिए पास। अगर 300 के बड़ा नहीं है तो आंसर आना चाहिए फेल। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो अब आपको ये आंसर निकाल कर दे रहा है, उसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दो, तो सभी का आंसर निकल कर आ जाएगा कि कौन कौन पास है और कौन कौन फेल है। तो इस तरीके से जो है आप एक आंसर यहाँ पर गेट कर सकते हो। स्टूडेंट, आपको ये फॉर्मूला समझ में आया या नहीं? यस और नॉट, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट प्लीज टेल मी, ऑल ऑफ यू। Yes, sir. ओके, इसके बाद सेकंड फंक्शन आता है, मतलब इसी से रिलेटेड अब बहुत सारे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। अब वो क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं वो आप समझिए। तो जैसे अभी हमने रिजल्ट निकाला, अब रिजल्ट की जगह हमें यहाँ पर ग्रेस मार्क निकालनी है। ग्रेस मार्क क्या निकालनी है? मतलब कि मुझे काम करना है कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स 300 से ऊपर नहीं है, ध्यान से सुनना, जिन स्टूडेंट के मार्क्स 300 से ऊपर नहीं है, उनके मार्क्स में ग्रेस मार्क देना है 20 मार्क्स का, उनमें ऐड करना है 20 मार्क्स। और जो 300 से ऊपर है उनको 10। ध्यान से सुनना बेटा, जो लेस देन 300 है उनके मार्क्स में 20 मार्क्स ऐड करने हैं, जो ग्रेटर देन 300 है उनके मार्क्स में 10 मार्क्स ऐड करने हैं। तो ग्रेस मार्क लगाने के लिए अब आप क्या करेंगे? सिंपल सी वही बात है कि आप इक्वल्स टू इफ लगाते हो, ब्रैकेट स्टार्ट करते हो, तो आप ये सेल सेलेक्ट करोगे जिससे आपका टोटल है, कि अगर ये सेल बड़ा है 300 के, तो आपको आंसर क्या चाहिए? अब यहाँ ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ ट्रू में आपको आंसर चाहिए कि अगर इसके मार्क्स 300 से कम, 300 से कम है। ध्यान से सुनना, मैं एक बार इसको सही करते रहा। मैंने कहा कि अगर ये सेल 300 से कम है तो इसके अंदर आंसर आना चाहिए, तो इसके मार्क्स में 20 ऐड कर दे, मतलब जितने इसके मार्क्स हैं उसके मार्क्स में 20 ऐड कर दे। अगर ये सेल 300 से कम है तो इसके मार्क्स में, जो इसके मार्क्स में 20 मार्क्स ऐड कर दे। तो वो रिजल्ट यहाँ पर आपको देगा कैसे? वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर आपको देना होगा कि ये सेल सेलेक्ट करो प्लस 20 कर दो, कि अगर F7 सेल, ये वाला सेल छोटा है 300 से, तो उसका आंसर आना चाहिए F7 प्लस 20, मतलब F7 में जो नंबर लिखा है उस नंबर में प्लस कर दे 20 नंबर। तो अब
कॉमा वैल्यू फॉल्स, कि अगर नहीं है जो ये, अगर ये सेल 300 से छोटा नहीं है तो उसमें प्लस कर दे 10 मार्क्स। क्या ये सिनेरियो समझ में आया आप सभी को? जिसको डाउट है वो पूछो। ओके, तो अब बात करते हैं, इसको पहले तो एंटर कर देते हैं और यहाँ ड्रैग हो गया ये। देन नेक्स्ट पॉइंट, अब इसको मैं ड्रैग कर रहा हूं मैं पहले तो जिसके मार्क्स 300 से कम थे उसमें तो 20 मार्क्स ऐड कर दिए, जो 300 से कम ज्यादा थे उसमें 10 मार्क्स ऐड किए। तो इस तरीके से ग्रेस मार्क निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक और बात बताता हूँ इसमें, एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ इसमें, कि जो स्टूडेंट पास है, जो स्टूडेंट पास है उन स्टूडेंट के सामने लिखा हुआ आना चाहिए गिफ्टेड, कि उनको गिफ्ट देना है, और जो स्टूडेंट पास नहीं है उनके सामने लिखा आना चाहिए नो गिफ्ट। तो अब यहाँ पर गिफ्ट लिखा स्लैश नो गिफ्ट लिखा। अब मुझे आंसर करना है कि जो स्टूडेंट जिनके सामने पास लिखा हुआ है ना, वो तो गिफ्ट, उसके सामने तो गिफ्ट लिखा हुआ आ जाए, जो पास नहीं लिखा हुआ उसके सामने लिखा हुआ आ जाए नो गिफ्ट। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि कंडीशन थोड़ी चेंज हो रही है, कंसेप्ट सेम है, फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूले 10 नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, उसी को अलग अलग तरीके से हम लगाना सीख रहे हैं। तो एग्जांपल मैं आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पर दे रहा हूँ, इक्वल स्टिफ लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया। लॉजिकल टेस्ट में आया कि अगर ये सेल इक्विवेलेंट है किसके, ध्यान से सुनना मैं ये क्या कर रहा हूं, कि अगर ये सेल बराबर है किसके, मैंने कहा पास के, तो ये वर्ड खुद से लिखना है कि G7 सेल अगर बराबर है पास के। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जब आप कुछ भी टेक्स्ट लिखते हो तो हमेशा इन्वर्टेड कोमा में आता है, तो इसीलिए मैंने पास को इन्वर्टेड कोमा में लिखा है और उससे पहले इक्वल्स टू लगाया है। तो G7 सेल अगर बराबर है पास के, ओके, तो क्या आंसर चाहिए, तो अब वैल्यू ऑफ ट्रू पे जाने के लिए आपको देना है कोमा, और यहाँ इन्वर्टेड कोमा में लिखना है गिफ्ट, या जो भी चीज है। अगर ये पास नहीं है तो आंसर क्या चाहिए, मैंने कहा चाहिए नो गिफ्ट। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो अब इसने यहाँ पर निकाल दिया कि जो जो स्टूडेंट पास थे उनके सामने गिफ्ट लिखा हुआ आ जाएगा, जो जो स्टूडेंट पास नहीं होंगे उनके सामने नो गिफ्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये फंक्शन भी इस तरीके से हम कर सकते हैं। स्टूडेंट समझ में आप सभी को? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. यस, तो इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है मेरे पास। क्या हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो, अब जो क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूँ, अब जो कंडीशंस मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सैलरी वाले डेटा पे सिखा रहा हूँ। तो अभी देखो सिंगल इफ का ही यूज कर रहे हैं हम, सिंगल इफ का ही यूज कर रहे हैं। अभी डबल इफ भी आएंगे, ट्रिपल भी आएंगे, मतलब एक ही सेल के अंदर बहुत सारे इफ भी लगा सकते हैं। वो कैसे, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं एक डेटा बना लेता हूँ सैलरी का, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएं, जिससे मैं आपको सैलरी वाले डेटा पे भी इसको करके दिखा पाऊँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा नेम, और फिर लिखा एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन, यस। तो बात कर रहे हैं इंसेंटिव की।
तो इंसेंटिव में क्या होगा, कि मुझे 10% उन एम्प्लॉइज का इंसेंटिव लगाना है कि जितने भी मैनेजर्स है मेरी कंपनी में, उनकी सैलरी का 10% इंसेंटिव निकालना है, और जो नो मैनेजर नहीं है उनकी सैलरी का 5%। तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं? तो इंसेंटिव में इक्वल्स टू, इफ लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट की, कि अगर ये वाला सेल मैनेजर के ऊपर कंडीशन है, ऑब्वियसली हमने कंडीशन डाली है कि अगर ये सेल मैनेजर है तो ही उसकी सैलरी का 10% निकले, अगर ये मैनेजर नहीं है तो उसकी सैलरी का 5% निकले। तो इसीलिए कि D12 सेल अगर बराबर है, इक्वल है मैनेजर की, अगर D12 सेल इक्विवेलेंट है मैनेजर की, तो आंसर आना चाहिए, अगर D12 सेल इक्विवेलेंट है मैनेजर के, तो आंसर आना चाहिए कि इसकी सैलरी का इनटू 10%। तो हमने ये वैल्यू ऑफ ट्रू में लिख दिया, ये चीज वैल्यू ऑफ ट्रू में लिखी, और अगर ये मैनेजर नहीं है तो इसकी सैलरी का इनटू 5%। तो ये चीज वैल्यू फॉल्स में लिख दी कि अगर ये मैनेजर होगा तो 10% निकल जाएगा, मैनेजर नहीं होगा तो इसकी सैलरी का 5% निकल जाएगा। तो अब ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर किया और इसको ड्रैग किया, आंसर आपके सामने कि जो मैनेजर होगा उसकी सैलरी का 10% निकल जाएगा, जो मैनेजर नहीं होगा उसका 5%, और यहाँ पर भी देखो मैनेजर है तो उसका 10% निकाला है, ये मैनेजर नहीं है तो इसका 5% निकाला है। गॉट इट स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. गुड। इसके बाद बात आती है इफ के एडवांस फंक्शन की। एक इफ का एडवांस फंक्शन होता है, उसे समझिए, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ मैं इसी के नीचे कर रहा हूँ। बेसिकली फंक्शन का जो नाम है वो तो इफ ही रहेगा, बट इस सिनेरियो को, इस सिचुएशन को या इस कॉन्सेप्ट को जो हम बोलते हैं वो नेस्टेड इफ बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन या कंडीशन मैं आप सभी को करके दिखा रहा हूं, ये नेस्टेड इफ कंडीशन है। नेस्टेड इफ कंडीशन का क्या मीनिंग होता है वो समझिए। लगेगा इफ ही, फॉर्मूले में इफ ही लगेगा, बट एक डिफरेंट सिनेरियो के साथ। समझते हैं वो क्या होगा। आप सभी पहले एक काम कर लो कि आप सभी अपने इसको क्लास को डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करो। मैं क्लोज कर रहा हूँ। बेसिकली नेस्टेड इफ एक ऐसा सिनेरियो है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को सोल्व कर सकते हैं और उससे मल्टीपल रिजल्ट्स ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ग्रेड वाला सिस्टम आपको बताया था कि जिन स्टूडेंट्स के ग्रेड, लाइक हमने के क्या करनी है कि जिसके मार्क्स 400 से ऊपर हैं उसकी ग्रेड ए आनी चाहिए, जिसके 300 से ऊपर है उसकी ग्रेड बी आनी चाहिए। बाकी सब जितने भी हैं 300 से नीचे ही बचेंगे ओब्वियसली। 400 से ऊपर वालों को दे दिया ए, 300 से ऊपर वालों को दे दिया बी। 300 से ऊपर 400 तक अपने आप ए रखेगा, 400 से ऊपर वालों को 400 से ऊपर वालों को ए रखेगा, 300 से और 400 वालों के बीच वालों को बी रखेगा। और अब जो 300 से नीचे है, जो भी बच गया, मतलब जो भी बच गया, जो रेस्ट भी बच गए, कौन बच गए? 300 से नीचे वाले। तो मैं कहता हूँ वो सिर्फ पास हो जाए, उनके सामने सिर्फ पास लिखा हुआ आ जाए। तो अब देखो यहाँ पर मल्टी कंडीशन बन रही है कि जो यहाँ पर ग्रेड जिनके मार्क्स जो है 400 से ऊपर है उसकी रिजल्ट आना चाहिए ए ग्रेड, और जिसका 300 से ऊपर है उसकी बी ग्रेड, बाकी सब पास। तो ऐसे मल्टी कंडीशन और मल्टी रिजल्ट अगर आपको ये फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करने हैं, सो हाउ कैन,
तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फोकस रखना पड़ेगा, थोड़ा एडवांस फंक्शन है, चीजों को समझना पड़ेगा। इक्वल्स टू इफ लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट की, बट ये पहले मैं यहाँ पर तो इसकी हेडिंग लिख देता हूँ। इस टोटल के फर्स्ट सेल के सामने, जो आप टोटल लिखना है उसके सामने ही लगाया करें आप। इफ फंक्शन लगाया, इसको ब्रैकेट स्टार्ट की, और हमने कहा कि अगर ये सेल बड़ा है 400 के, अगर ये सेल बड़ा है 400 के, अगर की बात हो रही है, अगर होगा तो दे देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा, सिंपल सी बात। तो अब यहाँ पर इसको हमने बताया कि अगर ये सेल बड़ा है 400 के, तो आंसर आना चाहिए ए। तो ठीक है जी, पहला क्वेश्चन तो हमने डन कर दिया, बट दूसरा क्वेश्चन भी हमको यहीं पर डन करना है। तो वो कैसे होगा? 1 सेकेंड। यस, तो अब एक क्वेश्चन तो हमने यहाँ डन कर दिया, दूसरा क्वेश्चन भी इसी में लगाना है। तो अब ध्यान से बात को सुनो कि एक क्वेश्चन हमने क्या किया, लॉजिक दिया कि अगर ये सेल 400 से बड़ा है तो आंसर आना चाहिए ए। अगर नहीं है, अगर नहीं है, तो वैल्यू इफ फॉल्स वाले ऑप्शन में अगेन इफ फंक्शन आप लगा सकते हैं, जिससे एक बार और हम एक और कंडीशन अप्लाई कर पाएंगे। तो कैसे? मतलब हमने यहाँ क्या किया कि एक फंक्शन अप्लाई कर दिया कि अगर ये सेल बड़ा है 400 के, तो आंसर आना चाहिए ग्रेड ए। अगर नहीं है तो आंसर आना चाहिए लाइक, फिर एक और क्वेश्चन उठ जाता है कि अगर 300 से ऊपर है तो बी। तो उस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम वैल्यू इफ होल्स में अगेन इफ फंक्शन अप्लाई कर देते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए इन्वर्टेड कोमा लगाया, और मींस इन्वर्टेड कोमा के अंदर ए डाला, सिंगल कोमा लगाया, इफ लगाया, मींस वैल्यू इफ फॉल्स में लगा रहा हूँ, वैल्यू इफ फॉल्स में। अब यहाँ पर अगेन हमारे पास ये तीनों चीजें आ गई। अब इसको मैं फिर से बता सकता हूँ कि अगर ये सेल बड़ा है 300 के, तो आंसर आना चाहिए बी ग्रेड। अब अगर इन दोनों में से ही कुछ नहीं है, तो वैल्यू इफ फॉल्स, यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स जो है वहां पर मैं लिख देता हूँ कि ये इन दोनों में से अगर कुछ भी नहीं है, तो आंसर आना चाहिए पास। सिर्फ पास या फेल, कुछ और भी लिख सकते थे आप। अब जितनी बार भी इफ लगाया है उतनी बार ब्रैकेट क्लोज करना जरूरी है। जितनी बार इफ लगाया है उतनी बार ब्रैकेट क्लोज करना जरूरी है। तो ब्रैकेट क्लोज करो, देन एंटर करो, तो आपके सामने आपका आंसर है। और इसको जब ड्रैग करोगे तो सारे आंसर निकाल देगा। इनमें से किसी भी वैल्यू को चेंज करोगे तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 405 नंबर, तो उसका आंसर आ गया ग्रेड ए। अब जैसे इसका लिख दिया मैंने यहाँ पर 285, तो इसका आंसर आ गया पास। ये 300 से ऊपर है तो आंसर है बी। तो इस तरीके से हम ग्रेड भी निकाल सकते हैं। अगेन बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, if लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट की। हमने कहा कि अगर ये सेल बड़ा है 400 के, तो आंसर आना चाहिए ए ग्रेड। अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है, तो क्या चाहिए? मैंने कहा फिर से इफ लगा दूंगा, तो वैल्यू फॉल्स में फिर से इफ लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट की, और मैंने कहा कि अगर ये सेल बड़ा है 300 के, तो आंसर क्या चाहिए? मैंने कहा आंसर चाहिए बी ग्रेड। और अगर इन दोनों में से ही कुछ नहीं है, तो आंसर मैं चाहता हूँ कि मुझे पास चाहिए, या फेल भी लिख सकता हूँ या और कुछ भी लिख सकता हूँ। जो भी मर्जी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। देन जितनी बार भी इफ लगता है या जितनी बार भी ब्रैकेट ओपन होती है, उतनी बार ही ब्रैकेट क्लोज होती है। स्टूडेंट, ये समझ में आया आप सभी को? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. यस सर। Yes, यस sir. सर। Yes, और sir. इसको ट्रैक कर देंगे तो सभी का आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। ऐसा ही एक और सिचुएशन ले लेते हैं। मैंने कहा कि जिनके मार्क्स 200 से ऊपर है उनकी ग्रेड सी आनी चाहिए, और जो 200 से नीचे हैं वो फेल होने चाहिए। समथिंग मैंने एक और कंडीशन बढ़ा दी, तो मतलब कि अब एक और इफ बढ़ा दोगे। एक और इफ कैसे बढ़ा दोगे? इफ लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट की, अगर ये सेल, अगर ये सेल बड़ा है 400 के, याद रखना पहले बड़ी कंडीशन आती है फिर छोटी। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चलता है इसके अंदर। पहले बड़ी वैल्यू डालोगे, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरीके से। तो ग्रेड आपकी ए है। फिर से इफ लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट की, कि अगर ये सेल बड़ा है 300 के,
तो आंसर बी कर देते हैं और फिर से इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखो मैंने यहाँ पर एक और इफ लगा दिया, मीन्स की बी के बाद भी मैं वैल्यू फॉल्स में फिर से इफ लगा रहा हूँ। तो ऐसे जितने भी इफ लगाने हैं आपको अलग अलग वो लगा सकते हो, कि जितनी कंडीशन होंगी उतने इफ लगते जाएंगे, कोई इसकी लिमिट स्पेसिफिकली नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 200 कि अगर 200 से ऊपर है कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट, तो उसकी ग्रेड आनी चाहिए सी। बाकी सब जितने भी बच गए वो सब फेल आने चाहिए। तो जो 200 से नीचे होंगे वो सब फेल होंगे। अब मुझे कोई भी बताए कि ब्रैकेट कितनी बार बंद करूं लास्ट में। सर 3 बार। Very good. तो 3 टाइम ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर कर दो और इसको ड्रैग कर दो, तो आपका आंसर आपके सामने होगा, जिसका जो भी आंसर आने वाला है। तो ये भी एक एडवांस ग्रेड, मतलब मल्टी ग्रेड यहाँ पर भी आप डाल सकते हो। ये दो फंक्शन मैंने आपको बता दिए। अब अगर आप किसी को भी 200 से नीचे करोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर वो फेल लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से ये फंक्शन भी हम यहाँ पर डन कर सकते हैं। हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स, सो प्लीज आस्क मी। नो सर। ओके तो स्टूडेंट आप आज आप लोगों ने ये जो है इफ फंक्शन करना है दोनों सिचुएशन में, तो इनको पहले करके देखना, फिर मैं इसके ऊपर आपको आगे जो है ऑप्शंस करवाऊंगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आप। देन एक ये जो वीडियो भेजूंगा इसको फिर से देख लो, फिर से इसके ऊपर काम कर लो और एक बार ट्राई कर लो। अपने नोटबुक में भी इसको टाइप, इसके जो नोट्स अच्छे से बना लेना। या ये अच्छा टाइम है आप लोगों के पास नोट्स बनाने का और वीडियोस को बार बार अच्छे से देखने का, तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। सो प्लीज ट्राई करिएगा इन चीज़ों को, और जो भी डाउट हो मैं नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना, और ये फाइल और वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। राइट स्टूडेंट्स? Okay, sir. ओके Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir.